हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो अबाउट टेक्नोलॉजी, जिसका जवाब बड़ा ही आसान है बिकॉज इट्स टेक विद टीजी। एंड इन टुडेज एपिसोड हम बात करने वाले हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बिकॉज द टॉपिक इज रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। अब दोस्तों देखो, हम सभी ने ना स्कूल में या कॉलेज में एक बात तो पढ़ी है जिसको हम बेसिकली जानते हैं, विच इज दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इन रिन्यूएबल एनर्जी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज जो हमारे आसपास एनर्जीज प्रेजेंट हैं, थिंग्स लाइक सोलर एनर्जी, थिंग्स लाइक द विंड एनर्जी, थिंग्स लाइक वो पानी जो बहता हुआ है नदियों में उनकी एनर्जी, and we are trying to convert them into something जो हमारे काम की हो। and ऐसा करने से we are aiming towards a cleaner and greener future and our own surroundings, and India इस चीज में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। so in today's episode, as always जो मैं करता हूं, I'll try to simplify this entire concept of renewable energy, और हम देखेंगे कि कैसे हम इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और काफी आगे बढ़ सकते हैं विद प्रॉपर प्लानिंग। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव एके टेक्निकल गुरुजी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Now friends, as we know that India is a very diverse nation, मतलब हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, और अगर हम बात करें टेरेन की तो वो भी काफी डाइवर्स है। मतलब एट द सेम टाइम एक तरफ हम देखते हैं तो समंदर है, एक तरफ पहाड़ है, वी गॉट डेजर्ट, वी गॉट फॉरेस्ट, एवरीथिंग इन दिस वन कंट्री। अब एक बात तो क्लियर है दैट वी ऑल टुगेदर आर मार्चिंग टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल फ्यूचर। अब जहां हम बात करते हैं ग्रोथ की, देयर इज ऑल्सो ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक फैक्ट तो ये है दैट द काइंड ऑफ सोर्सेज जो कि रिन्यूएबल नहीं है, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, अगर हमने उन पे डिपेंड किया तो दो बातें होने वाली है। नंबर वन, इट्स नॉट दैट गुड फॉर द एनवायरमेंट, एंड नंबर टू, ये लिमिटेड है, ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है फॉर अ लॉन्गर रन। अब ऐसे में देयर इज अ नीड, एन ऑब्वियस नीड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इंडिया इज रियली पुशिंग द पेडल व्हेन इट कम्स टू जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीज सोर्सेज। तो आज आप जब आगे देखेंगे ना, वी गोना टॉक अबाउट सोलर एनर्जी, वी गोना टॉक अबाउट विंड एनर्जी, हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, और हम देखेंगे कि ऑल टुगेदर कैसे हम अलग अलग सोर्सेज से हमारे रिक्वायरमेंट्स के लिए एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और बाद में एक क्लीन फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बात करते हैं अबाउट सोलर एनर्जी। नाउ एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हम यहां पे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली हियर द आइडिया इज टू यूटिलाइज द एनर्जी कमिंग इन फ्रॉम द सन, और उसको हम कन्वर्ट कर दें अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हमारे लिए काफी लाइफ आसान हो जाएगी। Now what happens is, आपने सबने देखा होगा, we have solar panels. They are usually made of silicon, and यहाँ पे we have a huge array of photovoltaic cells. Now the concept is that when a photon strikes this photovoltaic cell, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो सर्किट में आगे बढ़ता है। Now when we have this stream of photons coming in, we have a stream of electrons moving in the circuit, and it basically means कि हमारे पास में direct current या फिर DC अवेलेबल है। With the help of an inverter हम उसको simple convert कर सकते हैं from DC to AC, and then when it's in the grid we can use it to run our appliances. अब यहाँ पे जो सोलर सिस्टम्स हैं ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बेसिकली ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हम इसमें बैटरीज को शामिल कर सकते हैं। बेसिकली वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑल दी सिस्टम्स अवेलेबल। फॉर अ फैक्ट लेट मी टेल यू कि इंडिया में एक स्पेशल एडवांटेज है हमारे पास में, द एडवांटेज इज कि हमारे पास सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं है। मतलब इफ यू लुक एट द मैप, मोस्टली ऑलमोस्ट सभी जगहों पे पूरे देश भर में वी हैव अबंडेंस ऑफ सनलाइट अवेलेबल, विच मेक्स अस दिस यूनिकली पोजिशन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे हम सोलर एनर्जी से बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। In fact, the world's largest solar park is in India. It's in the Thar Desert of Rajasthan. तो guys, ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है हम सभी के लिए। But let's move ahead and discuss and have a closer look at what kinds of this solar energy options are available. At the same time, क्या challenges हैं या फिर गवर्नमेंट की क्या schemes हैं to push the adaptation of solar energy in India.
तो आइए देखते हैं what makes solar power the superpower it is. Solar power plants come in two main types. One, the grid-connected solar power plants. इन large-scale installations का काम है इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली नेशनल ग्रिड में फीड करने का. Some examples include the Bhadla Solar Park in Rajasthan, Rewa Solar Park in Madhya Pradesh, Pavagada Solar Park in Karnataka. इन solar farms के अलावा there are rooftop solar panels as well. These smaller installations provide power directly to homes and businesses. ये काफ़ी पॉपुलर भी होते जा रहे हैं थैंक्स टू द गवर्नमेंट्स इंसेंटिव्स और इनके घटते कॉस्ट्स. सोलर पावर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. ये ट्रांसलेट करता है टू रिड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट. By embracing solar power, India is not only generating cleaner electricity, but also creating new employment opportunities and promoting energy security for its future. Friends, the second kind that we have is the energy from wind. मतलब कॉन्सेप्ट कितना अच्छा लग रहा है ना हमको कि ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल टू अस इन नेचर. मतलब चाहे सूरज हो या हवाएं हो, एंड हम कैसे इनको हमारे फायदे के लिए काम में ले सकते हैं. तो कॉन्सेप्ट ऑफ विंड एनर्जी इज प्रीटी ऑब्वियस. आप सभी ने विंडमिल्स को देखा होगा, बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी आर एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दीज विंडमिल्स. तो होता क्या है जब हवाएं तेज तेज चलती हैं, यू नो द ब्लेड्स ऑफ विंडमिल लाइक एक बड़ा सा पंखा आप समझ सकते हो जो हमने बहुत हाइट पे इंस्टॉल किया है. अब जब यहां पे जो विंड की काइनेटिक एनर्जी है, इससे ये ब्लेड्स घूमती हैं. इनसाइड देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. बेसिकली बहुत सारे गियर्स वगैरह होते हैं लगे हुए. एंड एट द एंड वी हैव अ जनरेटर. और जो जनरेटर है ये सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है. और ये जो रोटेशनल फोर्स आ रहा है, जो पूरा विंड से आपका फैन घूम रहा है, बाद में गियर्स लगे, एवरीथिंग, एट द एंड ऑफ द जनरेटर जो दूसरी साइड पे है, हमको मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इट इज अपोजिट ऑफ अ मोटर. मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनपुट देते हैं एंड द आउटपुट इज अ रोटेशनल फोर्स. बट यहाँ पे इन अ जनरेटर द इनपुट इज अ रोटेशनल फोर्स जो हमको पूरा नेटवर्क दे रहा है ऑफ ऑल द गियर्स एंड एवरीथिंग, एंड द आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. काफी इजी कॉन्सेप्ट है, बट अगर आप देखोगे दीज विंडमिल्स दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देमसेल्व्स. बट द बेस्ट पार्ट इज कि इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे विंड पार्क्स हैं जहां पे बहुत बड़े नंबर्स में ये सब विंडमिल्स को इंस्टॉल किया गया है, एंड वी आर गेटिंग दिस एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर. लेट्स हैव अ क्लोजर लुक कि आखिर इस सेगमेंट में क्या करंट ग्रोथ्स हैं, क्या पोटेंशियल चैलेंजेस हैं, एंड अगेन हाउ इज द रोड लुकिंग अहेड. विंड पावर प्रोजेक्ट्स जनरली दो कैटेगरीज में आते हैं. वन, द ऑनशोर विंड फार्म्स. ये लैंड पे लोकेटेड होते हैं, टेकिंग एडवांटेज ऑफ बोथ कोस्टल एंड इनलैंड विंड्स. इसके कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि द जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान, द मुपंडल विंड फार्म इन तमिलनाडु. ऑनशोर विंड फार्म्स के अलावा ऑफशोर विंड फार्म्स भी होते हैं. ये यूटिलाइज करते हैं कंसिस्टेंट ओशन विंड्स फॉर पावर जनरेशन. फिलहाल इंडिया में इसको इतना अडॉप्ट नहीं किया गया है, बट इसके पोटेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा हैं. विंड कॉम्प्लीमेंट करता है सोलर एनर्जी को, जो ऑफसेट करता है इसके इंटरमिटेंट नेचर को और रिड्यूस करता है ओवरऑल डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स. विंड फार्म ज़्यादातर एस्टैब्लिश किए जाते हैं रूरल और कोस्टल एरियाज़ में, जो रिवाइटलाइज करते हैं लोकल इकोनॉमीज़ को और जॉब ऑफर्स क्रिएट करते हैं. डिस्पाइट इट्स सिग्निफिकेंट ग्रोथ, विंड पावर फेसेस सर्टेन चैलेंजेस. सूटेबल साइट्स विद गुड विंड रिसोर्सेज कैन बी लिमिटेड, जिसके वजह से लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट्स उठ सकते हैं. पावर को विंड फार्म से एरियाज ऑफ डिमांड की तरफ ट्रांसमिट करने के लिए एफिशिएंट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है. सीजनल फ्लक्चुएशंस इन विंड स्पीड्स कैन इफेक्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ पावर जनरेशन. फ्रेंड्स, आफ्टर द सन एंड द विंड, नाउ इट्स टाइम फॉर वाटर, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट हाइड्रो एनर्जी. The concept again is pretty simple. अब आप अगर देखोगे in India we have lots of rivers. I mean there's a giant network of rivers in India. अब आप imagine करो a stream of water coming down the mountains. Imagine the force it has. अब यहाँ पे rivers के बाद में हमने dams बनाए होते हैं, and just imagine if we are able to generate a rotational force इस पानी की stream से, तो क्या हम उसको electricity में convert कर सकते हैं? Pretty simple. With the help of a turbine we can do that. So in these dams, when we have a controlled flow of water that rotates a giant turbine, हमको दूसरे साइड में मिल जाती है इलेक्ट्रिसिटी. आप सभी ने सुना होगा अबाउट लेट्स से सरदार सरोवर डैम, भाखड़ा नागल डैम या टिहरी डैम. मतलब इतने बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर ऑल
generating electricity in a clean way, just using the force of water. तो जैसे हमने विंडमिल के कॉन्सेप्ट में हवा से ब्लेड को घुमाया, एट द एंड वी हैड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे द टर्बाइंस आर बीइंग रन through the force of water and what we are getting on the outside is clean electricity. तो अगर आप अगली बार घर में बल्ब को ऑन करते हैं तो जस्ट रिमेंबर दैट क्या पता ये जो बल्ब जल रहा है इसकी एनर्जी बहते हुए पानी से आ रही है. लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट अगेन द काइंड ऑफ ऑप्शंस वी हैव बिफोर आई मूव अहेड टुवर्ड्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग. हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि लार्ज हाइड्रो पावर. These conventional dams with reservoirs are the most common type, offering steady power generation. इसके कई examples भी हैं इंडिया में, like Tehri Dam in Uttarakhand, the Sardar Sarovar Dam in Gujarat और the Bhakra Nangal Dam in Himachal Pradesh. Large hydro power projects के अलावा there are small hydro power projects as well. इन प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी अप टू 25 megawatts होती है, जो मिनिमाइज कर सकता है environmental impact. Then there are run-off river hydropower projects. These dams utilize the natural flow of water with minimal or no storage. Then there comes the pumped storage hydropower. These plants offer energy storage by pumping water to a higher reservoir during off-peak hours and releasing it to generate electricity during peak demand. Due to environmental and social concerns, the focus now is more on optimizing existing facilities and developing small hydropower and pumped storage. फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि अभी तक दिस जर्नी इज गोइंग रियली वेल. हमने सूरज की बात कर ली है, वी हैव स्पोकन अबाउट विंड एंड द वाटर एज वेल, बट अभी इट्स टाइम टू टॉक अबाउट न्यूक्लियर पावर एज वेल. बट एवरीथिंग कमिंग योर वे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. Hello friends, welcome back after the break and this episode is pretty renewable. तो I am sure कि आप सभी ने अपनी एनर्जीज को भी रिचार्ज कर लिया होगा because today's episode is all about renewable energy. And अभी ब्रेक के बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ about nuclear energy. नाम में न्यूक्लियर है, थोड़ा दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज प्रेटी सिंपल टू अंडरस्टैंड. अब होता ये है, हेवियर एटम लाइक यूरेनियम, जब हम इसको हिट करते हैं बाय अ न्यूरॉन, द एटम स्प्लिट्स. अब जब ये स्प्लिटिंग होती है, एक न्यूरॉन और निकल जाता है, वो आगे दोबारा हिट करता है, तो इट्स काइंड ऑफ अ चेन रिएक्शन. अब यहां पे दिस एंटायर चेन रिएक्शन ऑफ स्प्लिटिंग गोइंग ऑन, बेसिकली वी कॉल इट एज न्यूक्लियर फिजन, हमको मिलती है बहुत सारी हीट. नाउ द हीट फ्रॉम दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू बॉयल वाटर, जिससे पानी कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में. प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, अगेन वी हैव अ सिस्टम व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ अ टरबाइन. तो टरबाइन घूमती है और हमको मिल जाता है दूसरी तरफ पे बिजली, हम सभी के काम के लिए. तो आपने देखा होगा अभी तक द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ लेट्स से द विंड एनर्जी और द हाइड्रो एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, जो सेकेंड हाफ है, दैट इक्वेशन रिमेन्स काइंड ऑफ कॉमन, दैट हाउ वी गेट द इलेक्ट्रिसिटी. बट बेसिकली अब यहाँ पे द स्टीम को दोबारा ठंडा करने के बाद इट्स काइंड ऑफ अ क्लोज्ड लूप दैट्स इन प्रोसेस, एंड विद दिस न्यूक्लियर रिएक्शन हमको एनर्जी मिलती रहती है, एंड इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड रिएक्शन. लेट्स सी, थोड़ा सा नजदीक जाते हुए कि इंडिया में व्हाट्स द करंट सिचुएशन, हाउ मेनी ऑफ दीज सेंटर्स वी हैव पैन इंडिया, एंड हम यहां से कितनी एनर्जी जनरेट कर पाते हैं, एंड बेसिकली व्हाट आर द पोटेंशियल चैलेंजेस एज वेल. अब आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे. Here's a look at the current scenario and future plans for nuclear energy in India. India currently operates 22 nuclear reactors in 8 power plants with a combined capacity of around 6,800 megawatts, जिससे लाखों घर पावर किए जा सकते हैं. Unlike fossil fuels, nuclear power generation doesn't produce greenhouse gases. Nuclear power plants electricity consistently generate कर सकते हैं, acting as a dependable base for India's growing energy needs. Nuclear fuel can be stockpiled, making India less reliant on imported fuels for energy production. Some of the challenges and the road ahead for nuclear energy are the likes of safety concerns. Rigorous regulations and a strong safety culture are essential to address public concerns. Radioactive waste disposal को careful management की ज़रूरत है and long-term solutions. India has a vast reserve of thorium, जो है एक potential game changer in the nuclear power sector. Overall, nuclear power presents a complex but promising avenue for India's energy future. By addressing the challenges and leveraging its potential, India ensure कर सकता है a secure and sustainable energy future.
Now friends, apart from these major sources, हमारे पास में और बहुत सारे options हैं for renewable energy. हम बात कर सकते हैं about the smaller hydropower plants, या फिर अगर हम बात करते हैं things like the tidal energy, जो कि समुद्र की लहरें जो होती हैं वहाँ से हम कैसे हमारे लिए एनर्जी निकाल पाते हैं. You can talk about हाइड्रोजन वाली एनर्जी, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया में कि गाड़ियाँ हम चला सकते हैं यूजिंग द पावर ऑफ हाइड्रोजन. तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट एक चीज इट्स क्वाइट कॉमन, which is that if we are able to get all this energy from our surroundings, हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे towards a cleaner future, a greener future, जहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत एक बड़ा चैलेंज है उसको हम फाइट कर सकते हैं. यू कैन टॉक अबाउट अ प्लेस जहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, वी हैव अ नाइस एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड आई मीन व्हाट नॉट. आप सभी को पता है दैट इफ you are not pushing against the nature for your needs, आप अगर इन सिंक में रह के काम करते हैं, if you are able to harness the power of sun, या जो हवाएं चल रही हैं अगर आप वहाँ से अपनी एनर्जी ले सकते हो, तो it's good for the environment altogether. And the best part is that India is really moving towards the right direction. हम बात करते हैं कैसे पैन इंडिया बड़े स्केल पे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवनस गेटिंग अवेयर दीज डेज. यू नो, इफ यू गो टू विलेजेस, वहाँ पे यू वुड सी पीपल putting in solar panels. तो ये दिखाता है that how this entire country is working in sync. I hope कि if we continue doing this and towards a much bigger scale, हम एक अच्छा ट्रैक पकड़ सकते हैं and we can show the world how it's done. Well friends, that's it for this week's episode. अगर आपके पास में कोई सवाल है, if you have any feedback, you know the address, it's tg@ndtv.com. मैं आप सभी के emails पढ़ने वाला हूँ and I'm gonna come back next week, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसी और interesting tech topic के बारे में. तो डिटेल में जाते हुए in your favorite show, Tech with TG. That's it for this week. Have a good day.